1857 में जो विद्रोह हुआ उसमें 17th नेटिव इन्फेंट्री के सूबेदार बहादुर सिंह और उनके अहिर सैनिकों द्वारा एक बहुत बड़ा विद्रोह किया गया और हरियाणा में अहिरवाल क्षेत्र में राव फुलाराम, राव गोपाल देव और राव किशन सिंह ने इस गजर में भाग लिया। बिहार में इसी प्रकार कुंवर सिंह के सेनापति रणजीत सिंह यादव ने अनेक अहिर सरदारों के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया। उधर इटावा और मैनपुरी के यदुवंशी सरदार चौधरी रामचंद्र सिंह और भगवान सिंह ने अनेक अहिर शूरवीरों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ चौरा चौरा कांड में विशेष भूमिका निभाई और शहादत दी। पेज नंबर 5 में आप देखेंगे 1857 के नायक कुंवर रणजीत सिंह राम सिंह यादव के शौर्य गाथा में तथा 1800 महाक्रांति में बिहार का बहुत बड़ा योगदान था। पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 6 उस स्टोन का है जिसमें नसीबपुर में अहिर सैनिकों ने कर्नल दराड़ की हत्या की थी और यह आज तक भी वहां लगा हुआ है। पेज नंबर 7 थिमैया ऑफ इंडिया जो हम्फ्री इवांस ने लिखी है। पेज नंबर 8 जनरल थिमैया क्या कहते हैं अहिर सोल्जर्स के बारे में, वो आप बहुत ध्यान से सुने। थिमैया was posted as second in command of the Ahir company. He led them from the first moment he saw them. They were long, lean, wiry fellows. They walked with a graceful, effortless stride. A 30 or 40-mile march in the desert was nothing to them. Moreover, they could keep up this pace with only a canteen of water, 1 onion and half a dozen dry chapatis. एक इससे बढ़िया बेहतरीन एक सोल्जरिंग ट्रेडिशन की ट्रिब्यूट क्या हो सकती है, किस कौम को हो सकती है। उसके बाद जनरल थिमैया कहते हैं they were simple people, they asked for little. They arose early, worked hard and were asleep by 8 in the evening. Want of discipline amongst them was almost non-existent. They liked games and were fine athletes. On Sundays, batches of them would go shopping in the bazaars, but being frugal, they rarely spent more than a rupee apiece. Their favorite amusement, however, was the remarkable wit and banter, which were an essential part of their relations with each other. Most of them, they had within themselves a kind of inner contentment that came from an unquestioning faith in simple but genuine values. इससे बड़ी एक उनकी सोल्जरिंग ट्रेडिशन को एक इससे बड़ी होमेज क्या हो सकती है। अब मैं आपको पेज नंबर 8 पे ले चलता हूँ। ये चैप्टर है सिंगापुर का चैप्टर। ये सिंगापुर रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता है। शायद आप में से किसी को इस बारे में नहीं पता हो। 19 हैदराबाद रेजिमेंट जिसके 3 हिस्से थे, 33% जाट, 33% अहिर, 33% कुमाऊनी, ये उस समय सिंगापुर में पोस्टेड थे और एक नेशनल कॉज के लिए उसमें ये पूरा चैप्टर पूरी ये लाया हूँ। इसमें आप इसको आराम से पढ़ें और इसमें ये देखेंगे। अब आप पेज नंबर 8 पे आ जाइए। पेज नंबर 1, इसमें जो मेजर जहीर थे जो अहिर कंपनी के इंचार्ज थे, उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक जर्मन से दोस्ती कर ली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का टाइम है, 1939-40 का टाइम। तो जब मेजर जहीर को हटाया गया तो अहिरों ने उसका विरोध करा। अब ये क्या कहते हैं जनरल थिमैया को आप देखिए। बिफोर लीविंग, however, Jahir asked the JCOs, junior commissioned officers, to have the company stage a protest. The Ahirs turned for quarter guard. Duty came that night. The Ahirs sent out a guard which stayed quietly on the post. The off-duty Ahirs, however, came out of the barracks and marched up and down, shouting slogans in self-conscious way. When they were asked what was the matter, they said they wanted Jahir to return. उसके आगे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। The Ahir guard was disarmed. जो अहिर गार्ड था उसको जो है डिसआर्म कर दिया गया and he was replaced by the Scottish troop. The weapons of the whole battalion were locked in the posts and the CO took the keys.
armed troops from the Highlanders surrounded the barracks. जो हाईलैंडर्स जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे उन्होंने सारे बैरक्स को सराउंड कर लिया। नो एक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यही एक कारण था कि अहीर रेजिमेंट नहीं बनी, यही एक कारण था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। No act could have been more insulting to the honor of the Jawans, and now the Ahir company really did mutiny. अब आप आगे आ जाइए। चलिए मैं आपको सीधा ले जाता हूँ पेज नंबर 8K, 8K, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ये 1897 में जब इंडियन आर्मी का पहली बार रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तब डिफरेंट कास्ट की क्या स्थिति थी ये इसमें दिया हुआ। और ये मेरा नहीं है, ये कुमाऊं रेजिमेंट की जो अपनी ऑफिशियल बुक है हरी कलगी की कहानी, उसमें पेज नंबर 8K, 8K जिसपे ऊपर लिखा हुआ है 1897, 1897। इसमें आप देखेंगे कि उस समय 6 इन्फेंट्री रेजिमेंट थी केवल। There were only 6 infantry regiments, and Ahirs were 25% of 2 infantry regiments. That is 2nd infantry and 5th infantry. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। आज 36 infantry regiment है, 36 से ज्यादा infantry regiment है, हम एक infantry के केवल 25%। आप बताइए दुनिया तो कहां से कहां गई और हम कहां से कहां गए। और इसका एक ही कारण हुआ कि हमने जो अंग्रेजों के खिलाफ हर बार विद्रोह करा, और जो मेन कारण था वो 1939-40 में जो अहीर ट्रूप्स ने सिंगापुर रिवॉल्ट करा, उसकी वजह से अंग्रेज नाराज हो गए। और उस समय जो कर्नल थे हैदराबाद रेजिमेंट के, वो थे कर्नल अफंडन, एंड कर्नल अफंडन वाज पोस्टेड क्योंकि वो ट्रूप्स को अच्छी तरह लीड नहीं कर पाए, तो अंग्रेजों ने उसको जो है पोस्ट कर दिया दिल्ली में एज इंचार्ज आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, 45 में विद्रोह, 45 में आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन। जब आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो कर्नल अफंडन ने ये कहा कि नहीं, अहीरों की वजह से मेरा कैरियर खराब हो गया, इन्होंने विद्रोह करा तो मैं इनके रेजिमेंट नहीं बनने। और चूंकि कुमाऊं इज साइडेड विद ब्रिटिशर्स इन दिस म्यूटनी, दे वर गिवन ए स्टेटस ऑफ द रेजिमेंट। अब आप हालत देखिए, कुमाऊं 16 लाख, हमें उनसे कोई गरज नहीं, उनके रेजिमेंट रहे। हम 10 करोड़ आदमी, हमारे लिए केवल 25% जो अंग्रेजों ने सजा दी वो आज भी चली आ रही, वो आज भी चली आ रही। अंग्रेजों ने अहीरों का हिस्सा एक और एक हिस्सा जाटों का, जाटों को जाट रेजिमेंट में भेज दिया और दोनों हिस्से कुमाऊनियों के इनाम के तौर पे। मैं बहस कर रहा हूँ इतिहास से, कोई आके मुझे बताए। और वो जो सजा दी थी वो आज तक चली आ रही। आज भी जिनकी संख्या करोड़ों करोड़ों में है उनके लिए केवल 25% जगह, जिनकी संख्या लाखों में है उनकी जगह 75%। हुआ क्या, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अभी क्योंकि मैंने इसी तक अपने आप को रखना है, इसीलिए मैं इसके आगे आपको बता नहीं सकता। अब आप ये देखिए कि हम 25% 2 रेजिमेंट में थे और आज 2022 में 36 इन्फेंट्री रेजिमेंट है, हम एक रेजिमेंट के केवल 25%। क्या हम सेकेंड क्लास सिटीजन? अब आगे आप नेक्स्ट पेज आएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है जाट बूजर से नहीं, बाय मेजर A.H. Bindu, और इसको रिवाइज किया है कर्नल R.C. Christie। इट वाज फर्स्ट रिटन इन 1936 एंड 1940 के आसपास ये दोबारा रिवाइज। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल R.C.